इतनी सारी चीजें हैं कि उसकी कई पुश्तें कुछ ना भी करे तो शायद फर्क ना। और वो कहता है कि मैं बेटे के जन्मदिन में ना रह के कहां पे गया। हमें थोड़ी देर के लिए हंसी आएगी, हमें थोड़ी देर के लिए झूठ लग सकता है, लेकिन सच मानिए तो सफल लोग सफल होते ही इसलिए है क्योंकि उनकी कई सारी बातें लोगों को पचती नहीं है, बचती नहीं है, राइट। हमें पचती नहीं है, राइट। कि ऐसा भी हो सकता है क्या? अच्छा, ऐसा भी हो सकता है क्या? वी नेवर बिलीव दैट, राइट। आप देखिए, कोई इंसान इतना कामयाब होके भी 20 घंटे काम कर सकता है और कोई इंसान इतना अमीर होके भी बच्चे का बर्थडे छोड़ के अपने काम पे, उसको काम से कितनी मोहब्बत हो। कहा जाता है कि इंसान को सबसे अधिक मोहब्बत अपनी औलाद से होती है। दमन कौन करता था? सिकंदर। असमझौता कौन करती थी? उसकी पत्नी राखी बांध देती थी। आगे उसका कहता था, अब भैया अगली लड़ाई में आप साथ दीजिएगा। यही तो करते हैं सिकंदर। और क्या किया? जिस राजा को हराता था उसे मारता नहीं था, उसकी पत्नी क्या बांध देती थी? राखी बांध देती थी और फिर सेना में लेके आगे बढ़ जाता था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आपसे ज्यादा राखी तो सिकंदर ना हमरा से ज्यादा राखी दुनिया में नहीं बना सकता है किसी का नहीं हो सकता है, दुनिया में नहीं हो सकता है। और जब तक हम बूढ़ा होंगे ना, राखी को अंतर्राष्ट्रीय त्योहार घोषित करा के जाएंगे हम। बहुत जल्दी राखी जो है ना धार्मिक मजहब को तोड़ देगा यहाँ पर, और फिर इसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पर्व घोषित कर देंगे। समझा गया? और इसके लिए भी राखी दिवस हो जाएगा, कोचिंग का स्थापना दिवस के तौर पर राखी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय राखी दिवस। समझ गया? जगमोहन, कोई दिक्कत होते हैं और हाथ यूं जा सकता है, यूं जाता है, फिर वो मूंगफली उठा लेता है और अब निकालने का जब प्रयास करता है तो हाथ की जो साइज है, ये क्षेत्रफल बढ़ गया। तो यूं तो गया लेकिन यूं नहीं आया, बस अब बंदर जी वहीं बैठ जाते। पकड़ने वाला है, थप्पड़ भी मार लेना दो। अच्छा, पहली बार ही सुन रहे हैं, आपको पता ही नहीं है बात। ऐसे ही पकड़ते हैं पूरी दुनिया में बंदरों को। बंदर मूंगफली नहीं छोड़ सकता, चाहे तो थप्पड़े मार मार के थक ले, मूंगफली नहीं छोड़ सकता। नहीं, सच बोल रहा हूं आपको। उसके मारते हैं, उसका डेमो है डिस्कवरी पे, लेकिन मूंगफली नहीं छोड़ सकता। मूंगफली भेड़िया बन जाती है। ऐसे दुनिया में आपको पता है, अगर दोनों हाथों में मूंगफली होगी तो काजू बादाम कहां से उठाएंगे भाई साहब? कोई ऑप्शन है? और हम आपको ये नहीं कह रहे मूंगफली फेंक के काजू बादाम उठाओ, लेकिन इधर से थोड़ी छोड़ो, कुछ तो उठाओ, कुछ छोड़ो, कुछ तो उठाओ। और जिस दिन एक हाथ में पूरी काजू बादाम आ जाए, उस दिन तो पूरी मूंगफली छोड़ के काजू बादाम उठाओ। जॉब भी बन जाती है लोगों के लिए बेड़ियां, बेड़ियां बन जाती है लोगों के लिए उनके क्लोज फ्रेंड्स। कामयाब तो होना चाहते हैं, लेकिन क्लोज फ्रेंड्स जिंदगी में क्या कहेंगे और क्या कहें, क्या सोचेंगे, ये भी बन जाती है बेड़ियां। उनके साथ जिंदगी बिताने में इतना मशगूल हो जाता है कि अमीर और कामयाब बनने के लिए समय निकल नहीं पाता। बन जाती है बेड़ियां सोसाइटी। एक सिद्धांत लिखा हुआ है LKK, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये विश्व का सबसे बड़ा रोग है। सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। दुनिया में जब भी आप ऐसा काम करते हैं जो कुछ लोग करते हैं और कुछ आगे जाने की संभावनाएं रहती है, तो सबसे ज्यादा लोगों को जो फियर होता है, लोग क्या कहेंगे, अरे लोग क्या कहेंगे। और आपको पता है पूरी दुनिया सोच के पीछे दौड़ जाती है, और वो लोग ना तो कुछ कहते ना कुछ सुनते, वो अपने मस्त, लेकिन रिजल्ट ये आता है कि लोगों के लिए बन जाती है। यही पैसे को लेकर भी यही बात लागू होती है। दौलत के बारे में सोचेंगे तो दौलत मिलती है, गरीबी के बारे में सोचेंगे तो गरीबी। इंसानी दिमाग जिस चीज की कल्पना कर सकता है उसकी रचना भी कर सकता है। यानी जो चीज आप इमेजिन कर सकते हैं अपने दिमाग में, वास्तव में वो हो सकती है। तो कुछ भी हासिल करने से पहले उसका इमेजिनेशन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। चांद पर सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग नहीं गया था, चांद पर उसके जाने से पहले उसकी सोच पहुंच गई। उसके दिमाग में ये बैठ गया था कि एक दिन चांद की मिट्टी को छू के आना है। ठीक ऐसा ही हुआ। 20 जुलाई 1969 को वो चांद को छू आया। दोस्त, कहीं भी पहुंचने से पहले आपकी सोच का वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना कि 1969 की सुबह नील आर्मस्ट्रांग सुबह चाय पीते पीते उठा होगा, अपनी पत्नी को बोला होगा कि आता हूं जरा चांद पर होकर, ड्राइवर रॉकेट निकालो। नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा। दोस्तों, उसकी सोच चांद पर उसके जाने से कई बरस पहले पहुंच गई। अगर अभी मैं आपसे कहूं कि आपको आपकी सक्सेस का एक ऐसा शॉर्टकट बता देता हूं जिसमें आपका एक नया पैसा भी खर्च नहीं होने वाला, आपको मेहनत तो बिल्कुल नहीं करनी और आपकी सक्सेस की 101% गारंटी, तो आप क्या करें? आप कहेंगे, अरे सोनू सर जल्दी से बताओ ना, यही तो जानना है कि जिसमें ना पैसा लगे ना ही मेहनत। तो दोस्तों, ये शॉर्टकट सिर्फ और सिर्फ 2 शब्द का है। 2 शब्द,
और वो है पॉजिटिव थिंकिंग। ना ही इसमें आपका कोई पैसा खर्चा हो रहा है, ना ही कोई मेहनत आपको करनी है। शॉर्टकट बस इतना सा है कि इस साल के बचे हुए महीनों में अपने दिमाग को सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट से भर दीजिए। कोई भी नेगेटिव थॉट को अपने दिमाग में घुसने मत देना। अपने दिमाग के बाहुबली पहरेदार बन जाना और दिमाग पर एक कसा हुआ पहरा लगा देना। ठीक वैसे ही जैसे हिंदुस्तान का जाबाज सिपाही अपनी सरहदों पर पहरा देता है कि कोई भी गलत इंसान हमारी सरहदों में ना घुसने पाए, ठीक वैसे ही अपने दिमाग पर पहरा बिठा दें कि अगर गलती से भी कोई नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आने की कोशिश भी करे तो उसे गर्दन से पकड़ लें और मार डालें।